हाय गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में या जो भी करंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज है। कहीं ना कहीं आज सबसे पहली बार या एक अलग अंदाज में एमजी नरेगा को बताने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमजी नरेगा के बारे में। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। फुल फॉर्म में कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि भाई क्या है, ई का मतलब क्या है, आर का मतलब वनडे वाले एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस होने का मतलब कब इसे कहीं ना कहीं सबसे पहली बार इसे लाया गया था लोकसभा या राज्यसभा में एज अ बिल। तो 7 सितंबर 2005 में जब लाया गया था तब इसका नाम क्या था? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो कहीं ना कहीं पहले एमजी नरेगा नहीं था, क्या था इसका नाम? नरेगा था। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रख दिया गया, जिसे बोले हम लोग क्या? एमजी नरेगा। और वो कब हुआ? 2009 में। मतलब क्या 2005 में कब? 7 सितंबर में से इंट्रोड्यूस किया गया और कहीं ना कहीं 2009 में से चेंज कर क्या कर दिया गया 2009 में? एमजी नरेगा। ये क्या है भाई? एक लॉ है, एक लेबर लॉ है, जिसमें कहीं ना कहीं लेबर लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक सोशल सिक्योरिटी कि आप लोगों को कुछ वक्त का कहीं ना कहीं वर्क मिलेगा। वो हम लोग पढ़ेंगे कितने दिनों का आगे मिलेगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि 100 डेज का वर्क मिलता है एमजी नरेगा के तहत। ठीक है, एम ऑफ गारंटी टू द राइट टू वर्क। कहीं ना कहीं ये राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्या कि काम करने का अधिकार है आप लोगों को भी, या जो जो भी लोग इससे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये कब हुआ था भाई? 7 कहीं ना कहीं सितंबर में क्या हो गया था? इसे 7 सितंबर 2005 में कहीं ना कहीं इसे इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये एक्ट पास कब किया गया था? नरेगा एक्ट। नरेगा एक्ट पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में। कब? किसकी सरकार थी भाई? यूपीए की सरकार थी। अब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और जिस मिनिस्टर ने ये बिल को टेबल किया था राज्यसभा और लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं क्या? रघुवंश प्रसाद सिंह। वो उस वक्त के कौन से मिनिस्टर थे? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। इसीलिए क्योंकि ये रूरल स्कीम से रिलेटेड है। क्या है? रूरल स्कीम से रिलेटेड है। जो भी एमजी नरेगा है, एमजी नरेगा है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये या रूरल के लोगों को या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक काम प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये 100% जो भी अर्बन एरियाज है उन लोगों को छोड़कर कहीं ना कहीं सारे रूरल एरियाज में ये अवेलेबल है। क्लियर? यहां तक आई थिंक सो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। द एक्ट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई पीवी नरसिम्हा राव इन 1991। 1991 याद होगा आप लोगों को क्या कि एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। क्लियर? तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने सबसे पहली बार प्रपोज करा था कि भाई कोई एक होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिल सके, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी दिक्कतें थी उस वक्त। It was finally accepted in the parliament and commenced implemented in 625 डिस्ट्रिक्ट। 625 डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं इनकी बात को मान लिया गया। वो तब की सरकार के थ्रू, मतलब उस वक्त की सरकार कौन थी? यूपीए थी। ठीक है, बेस्ड ऑन द पायलट एक्सपीरियंस नरेगा वाज स्कोप अप टू कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। और वैसे जो भी जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से 1 अप्रैल 2008 से ये लागू होना शुरू हो गया था। तो आई होप तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जल्दी से फटाक से जल्दी पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एमजी नरेगा क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम क्या है कि वो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हर एक फाइनेंशियल ईयर में। मतलब क्या, मान लो कि 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, जो अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी लोग अगर कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अ पब्लिक वर्क रिलेटेड टू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर 100 दिन का काम मिलता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था नरेगा या एमजी नरेगा, जो बाद में 2009 में चेंज होकर हो गया था। द मेन एम ऑफ नरेगा स्कीम इज टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एक कहीं ना कहीं मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया
किया गया, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं एक रूरल एरियाज का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर निर्भर होते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ से क्या क्रिएट होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मान लो कि ये पर्टिकुलर एक लैंड है, ठीक है, अगर इसमें 5 लोग पहले से काम कर रहे हैं, मतलब 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इसकी पैदावार हो रही है 50 केजी ऑफ राइस, ठीक है, 50 केजी ऑफ राइस। अब अगर इसी लैंड पर अब 8 लोग काम करने लगे, मतलब क्या 8 वर्कर काम करने लगे, तब भी पैदावार क्या हो रही है, 50 केजी ऑफ राइस। इसका मतलब क्या है कि 3 लोगों को या 3 लोगों को एक्स्ट्रा वर्क मिल गया। कहीं ना कहीं ये 3 जो एक्स्ट्रा हो गए ना, दे आर कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये बहुत होता था हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत नज़र में रखते हुए कहीं ना कहीं 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात की गई। इसमें याद रखना है क्या कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी हैव टू बी अ वुमेन, मतलब क्या 1/3। अगर 3 लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, उसमें एक क्या होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। क्लियर। और वेजेस जो मिलेंगे वो किसके थ्रू मिलेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत। जो भी वेजेस गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है उसके तहत मिलेगा। इट इज इनिशिएटिव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ माइग्रेशन, ताकि माइग्रेशन कम हो सके फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। एमजी नरेगा स्कीम हेल्प्स प्रोएक्टिवली इन द टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं या जो कहीं ना कहीं उस तरीके का इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कदम थी उस वक्त की सरकार के थ्रू। द स्कीम विल स्ट्रेंथन द पंचायती राज अक्रॉस द इंडिया, और कहीं ना कहीं ये पंचायती राज को स्ट्रेंथन करेगा, मतलब मजबूत करेगा, ठीक है, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और ये एक बोला जाए कि रूरल एरियाज को भी स्ट्रेंथ करेगा। अगर पंचायती राज स्ट्रेंथन हो गया तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज अपने आप ठीक हो जाएगा, ये इसके पीछे मकसद था। अब ठीक है, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने समझा कि क्यों भाई आखिर लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक गोल है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें से एमजी नरेगा किस किस चीज़ों पर फोकस करता है, नो पॉवर्टी की गरीबी को हटाया जाए कहीं ना कहीं, जीरो हंगर की भूखमरी को मिटाया जाए, गुड वेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल 3 है और 1 है और 2 है यहाँ पर, ठीक है। 10 क्या हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिड्यूस, क्योंकि 1/3 क्या होने चाहिए, वर्कर्स में वुमेन होने चाहिए, तो इनइक्वालिटी कम होगा, ठीक है। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की डिसेंट वर्क मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, और जेंडर इक्वालिटी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनिमम क्या कि ये 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की बात की गई। ये तो बहुत दिनों के बाद आया था, उसके पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थोड़ा सा फोकस करता है एमजी नरेगा में, जो अभी की सरकार है या उस वक्त की सरकार थी, जो उस वक्त जब ये नरेगा बना था। आई होप सो यहाँ आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इशू क्या आता है, इशू है क्या कि लो बजट। हम लोग क्या करते जा रहे हैं या क्या होता चला जा रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसका जो बजट है वो धीरे धीरे कम होता चला है। आखिर कारण क्या है भाई, द इशू ऑफ लो बजटरी एलोकेशन ऑफ एमजी नरेगा, की एमजी नरेगा में क्यों इतना कम मिल रहा है। तो इन पास्ट 2 ईयर्स अगर फाइनेंशियल ईयर का देखा जाए कि 2020 और 21 और 21 और 22 ये लॉकडाउन का पीरियड था, हैज बीन जस्ट अबाउट द हाफ ऑफ व्हाट वाज रिकमेंडेड बाय द ग्रुप। 2 ग्रुप का नाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है, पीपल्स एक्शन फॉर द एम्प्लॉयमेंट गारंटीड और एनएसएम। ये 2 ग्रुप हैं जिन्होंने रिकमेंड करा था कि भाई अगर एमजी नरेगा को अच्छे से चलाना है तो कहीं ना कहीं क्या कि इतना फंडिंग की जरूरत है, इतनी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि थोड़ा सा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और अच्छे तरीके से, ताकि जो भी हो वो पेमेंट में डिले वगैरह ना हो। द कंसिस्टेंट शॉर्टेज ऑफ अ फंड हैज कॉज्ड द सिचुएशन ऑफ एंडेमिक, और कहीं ना कहीं एक एंडेमिक कॉज कर गया है एमजी नरेगा में, दैट डेफिसिट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉन्ग डिले इन द वेज पेमेंट। और कहीं ना कहीं ये वेज पेमेंट को लेकर जो भी पैसा, जो भी लोग काम करते हैं उन लोगों को प्रॉपर तरीके से पेमेंट टाइमली नहीं मिल पाता है। क्लियर। अब देख लेते हैं कि 2 साल तो बात हो गया। अब भाई जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022 और 23 में, दिस इज अ फ्लैगशिप रूरल प्रोग्राम है, और ये रिसीव कितना किया है इस वक्त के, या बोला जाए कि इस फाइनेंशियल ईयर में बजट वो किया है 25,000 करोड़, जो कि
25% डिक्रीज हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22। 21-22 में इसीलिए ज़्यादा दिया गया था, कहीं ना कहीं क्या कि सब लोग माइग्रेट होकर कहाँ गए थे, अर्बन से रूरल एरियाज की ओर, इसीलिए कहीं ना कहीं ज़्यादा दिया गया था। लेकिन बाद में चलकर क्या कर दिया गया, इसको उस तरीके से नहीं दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। द NSM हैज अर्ज दैट current allocation provide a 16 days of employment to all the active job card holders। लेकिन देखो यहाँ दो बात समझना है कि पहली बात कि कार्ड होल्डर क्या हो गया था, अचानक से बढ़ गया था कोविड के दौरान। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो NSM का भी कहना सही है भाई, क्या कि कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि ये जो 25,000 करोड़ दिया गया है MG नरेगा को, उसमें से 16 दिन ही, मतलब अभी जितने भी कार्ड होल्डर हैं MG नरेगा के, उसमें से 16 दिन ही काम मिल पाएगा अगर ये 25,000 करोड़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट या और थोड़ा सा बजट एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है और एम्प्लॉयमेंट 100 डेज का, इसका मतलब आप वेजेस भी उस तरीके से बनाएं ताकि इस तरीके से जनरेशन हो सके इनकम का। तो आप लोग देखे होंगे फ्रिक्वेंटली, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं MG नरेगा बहुत सारे रूरल एरियाज में डैम को क्रिएट करने में, या बोला जाए कि वाटर को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, या कहीं ना कहीं जो भी रूरल एरिया से रिलेटेड जो भी लैंड है वहाँ पर जो भी काम हो सकता है वो MG नरेगा के थ्रू होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव जानने के बाद या फिर थोड़ा सा हम लोगों ने क्या जाना कि भाई बजटरी एलोकेशन कम क्यों है, अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं MG नरेगा के सामने, क्योंकि चैलेंजेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो सरकार या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो उस तरीके से देखेंगे। तो लैक ऑफ फाइनेंस है ये सबसे बड़ी बात, वो मैंने उस वक्त बोला कि भाई क्या लैक ऑफ फाइनेंस है, मतलब पैसों की दिक्कत होती है। वहाँ हाईएस्ट एलोकेशन वाज मेड फॉर MG नरेगा कब किया गया था, 0.47% ऑफ द GDP की, GDP का 0.4% लोअर देन द वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेशन। वर्ल्ड बैंक ने क्या रिकमेंड करा था, 1.7%, जो हाईएस्ट अभी तक किया गया है। लेकिन किया कितना गया, 0.47, वर्ल्ड बैंक ने 1.47 रिकमेंड करा था। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ फंड स्टेट गवर्नमेंट फाइंड डिफिकल्ट टू मीट द डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर MG नरेगा। और ये लैक ऑफ फंड की वजह से, फंड की कमी की वजह से कहीं ना कहीं MG नरेगा में जो लोगों को प्रॉपर तरीके से वेजेस देने में स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत आती है। क्लियर यहाँ तक? अब डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस अभी बताएं, इसी से रिलेटेड है। क्लियर? जब फंड ही नहीं रहेगा तो कहाँ से सही तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेजेस दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंजेस है MG नरेगा के सामने। वर्कर्स हैड स्टार्टेड टू लूज इंटरेस्ट इन द वर्किंग अंडर इट। और कहीं ना कहीं MG नरेगा में लोग काम करने से कतराते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सही तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर जो भी पंचायत के लोग हैं वो क्या करते हैं, मशीन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द सेंस ऑफ लेबर। ठीक है, मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं सफिशिएंट अमाउंट वो लोग अपने पास रख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करे सरकार, ताकि हम लोग सिर्फ चिल्लाते रहते हैं क्या कि फंड होना चाहिए, फंड होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको चेक एंड बैलेंस नहीं करवा पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो उसमें काम करते हैं या जो ब्लॉक के लोग होते हैं या कहीं और के लोग होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ब्राइब ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं और कहीं ना कहीं काम मशीनों से करवा देते हैं। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। ग्राम पंचायत फेल टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। देखो यही बात मैंने बोला कि जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत कहीं ना कहीं क्या हो गया कि इफेक्टिव मैनर में इसे अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, अच्छे तरीके से काम नहीं करवा पाता, उस तरीके से ये अवेयरनेस फैला नहीं पाता। ह्यूज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क, बहुत सारे काम है। देखो इंस्पेक्शन इज इरेगुलर, इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं होता, चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, मतलब दोनों तरफ से भाई। अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सरकार दे रहा है, ठीक है, लेकिन लोगों को भी अवेयरनेस दिखाना होगा थोड़ा सा, अगर नहीं हो रहा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, जो कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ब्राइब लेके मशीन से काम करवाने का अलाउंस देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अगर ये चैलेंजेस को मीट कर लिया गया तो आई थिंक सो कि MG नरेगा बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो चैलेंजेस हम लोगों ने पढ़ा। अब थोड़ा सा लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेंथिंग द स्कीम देयर इज नीड टू बी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मैकेनिज्म टू अलॉट एंड मेजर द वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या कि जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो भी MG नरेगा से रिलेटेड हैं,
एमजी नरेगा से रिलेटेड है, उन लोगों को सही से कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करके उस मैकेनिज्म को अलॉट करना होगा। जो भी आप काम देते हैं उसके मेजर्स ऑफ वर्क को देखो, उससे क्या इंप्रूवमेंट होता है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग काम करने के लिए उत्सुकता दिखाएं। तो आई होप सो आप लोगों को क्या कि एमजी नरेगा के बारे में पूरा क्लियर होगा। एमजी नरेगा दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि नरसिम्हा राव जी ने सबसे पहली बार क्या इस बात को रखा था 1991 में, और कहीं ना कहीं 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसी एक महीने के बाद कहीं ना कहीं वो पास हो गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 में क्या हो गया था, इसका नाम नरेगा से क्या हो गया था, नरेगा से क्या हो गया था, एमजी नरेगा, एमजी नरेगा। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी या जिस स्कीम्स पर आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट है कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो कहीं ना कहीं क्या कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब से क्या होगा, रेगुलर वीडियोस आएंगे जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, या स्कीम से रिलेटेड टॉपिक है, या करंट से रिलेटेड टॉपिक है। क्लियर? चलिए, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और कीप सपोर्टिंग अस। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर एक बारी सब्सक्राइब कर सकते हैं स्काइनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।